सागर के देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम सिंहपुर गंजन में हाई स्कूल के पास झाड़ियों में एक दिव्यांग का शव मिला। शनिवार को हुई इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वही मृतक की पहचान हल के पिता मुरली आदिवासी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार हल के शुक्रवार शाम घर से निकले थे और जब वे रात तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने फोन किया जो बंद था। अगले दिन सुबह शव मिलने की सूचना मिली। वही परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए 2 लोगों के नाम पुलिस को बताए हैं जिनके साथ हल के आए थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों की जांच जारी है। मां शारदा एंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। तो वही सागर के करीला इलाके में महिला के सुसाइड करने मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति आए दिन पत्नी से मारपीट कर प्रताड़ित करता था, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या की थी। पुलिस के अनुसार कविता अहिरवार ने 26 अगस्त को घर में चूहा मार दवा खा ली। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। वही मामले में पुलिस ने मृतका के परिजनों के बयान पर उसके पति कमलेश अहिवार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया और आरोपी घटना के बाद से फरार हो गया। इसी बीच पुलिस को आरोपी पति कमलेश की लोकेशन मिली। वही पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा और थाने लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। तो वही रहली में शुक्रवार को ड्रग इंस्पेक्टर मनीष सुमन ने नगर के मेडिकल स्टोर्स की जांच की और संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ड्रग इंस्पेक्टर के आगमन से मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया और उन्होंने बार बार होने वाली जांच पर ऐतराज जताया। इसके बाद इंस्पेक्टर ने सभी संचालकों को एक साथ बैठाकर कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान नगर के कुछ मेडिकल स्टोर कुछ समय के लिए बंद हो गए। वही ड्रग इंस्पेक्टर ने संचालकों को निर्देश दिया कि एक्सपायरी डेट की दवाइयां काउंटर पर नहीं रखी जाएं और दवाइयां सेपरेट बिल पर बेची जाएं। इसके अलावा मेडिकल स्टोर में साफ सफाई बनाए रखने और नींद की दवाइयां न बेचने की हिदायत भी दी। बंगाली डॉक्टर की जांच के सवाल पर ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि जैसे ही निर्देश प्राप्त होंगे कार्रवाई की जाएगी। तो वही सागर में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना मोती नगर थाना क्षेत्र के सोमनाथपुरम की है। यहाँ वैभव भार्गव उम्र 23 साल अपने बड़े भाई के साथ रहता था। उसने शुक्रवार सुबह अज्ञात कारणों के चलते वैभव ने घर के कमरे में फंदा लगा लिया। उसके भाई कमरे में पहुंचे तो वैभव का शव फंदे पर झूल रहा था और उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। वही एफएसएल टीम को बुलाया गया और एफएसएल टीम ने वारदात स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतक 3 भाई है। भाइयों में वह सबसे छोटा था। उसकी शादी नहीं हुई थी। सोमनाथपुरम में वह भाई के साथ रह रहा था। आत्महत्या किस कारण से की यह किसी को पता नहीं है। तो वही खुरई से निकले नेशनल हाईवे सागर मालथौन 4 लेन सड़क पर स्थित पलिथिनी के पास बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों में सरगम सोनी, खुशी सोनी, रेखा सोनी और शीतल सोनी शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद सागर रेफर कर दिया गया। वही घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। एनएचआई की एम्बुलेंस ने घायलों को मालथौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। बताया जा रहा है कि घटना के समय 4 लेन सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिससे सड़क 1 वे कर दी गई थी। वही सुरक्षा मानकों की अवहेलना और दिशा सूचक बोर्ड की कमी की वजह से यह हादसा हुआ। सड़क के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन सुरक्षा में और सुधार की आवश्यकता है।
तो वही बीना में 5 जनवरी को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का आगमन होगा, जहां वह सिंधी धर्मशाला में बीना, खिमलासा और मंडी बामोरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके दौरे को लेकर शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक ने सम्मेलन स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। इस सम्मेलन में प्रदेशाध्यक्ष कार्यकर्ताओं को उपचुनाव और संगठन को मजबूत बनाने के लिए टिप्स देंगे। वही पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष का यह दौरा पार्टी के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है, जो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने और संगठन को और मजबूत करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने उपचुनाव की संभावनाओं पर भी बात की, लेकिन कहा कि यह सम्मेलन कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए है। तो वही खुरई क्षेत्र में शनिवार को 2 लोगों की मौत की घटनाएं सामने आईं। शहरी थाना क्षेत्र के कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड स्थित नायक कॉलोनी में सड़क ठेकेदार बालकिशन अहिरवार का 8 दिन पुराना शव उनके घर में मिला। वही मृतक के बेटे राहुल अहिरवार ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से अपने पिता से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद रिश्तेदारों को घर भेजा गया और शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने मर्ग कायम किया है। वही खुरई देहात थाना क्षेत्र के पिपरिया गौड़ गांव में किसान स्वरूप सिंह का शव उनके खेत में पड़ा हुआ मिला। परिवार के सदस्यों ने शव को देखा और पुलिस को सूचित किया और शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। वही पुलिस दोनों मामलों में जांच कर रही है। तो वही सागर के गिरधारीपुरम स्थित नर्सिंग कॉलेज में शुक्रवार को एक सांप घुस आया, जिससे कॉलेज में हड़कंप मच गया। सांप कुर्सियों के बीच छिपा हुआ था, जिसे देखकर स्टाफ और विद्यार्थी लाइब्रेरी से बाहर आ गए। वही तत्काल स्नेक कैचर अकील बाबा को सूचना दी गई। अकील बाबा ने मौके पर पहुंचकर सांप को रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि सांप कोबरा प्रजाति का था और करीब 5 फीट लंबा था। बाबा ने बताया कि कड़क ठंड के कारण सांप धूप सेकने के लिए बाहर आया होगा और कॉलेज के अंदर पहुंच गया। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे अपने घरों के आसपास सफाई रखें और अंधेरे में सावधानी से चलें, और रेस्क्यू किए गए सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। तो वही कटरा बाजार क्षेत्र में हाथ ठेले वालों की अव्यवस्थित तरीके से सड़कों पर खड़ी की जाने वाली दुकानें यातायात में लगातार रुकावट डाल रही हैं। नगर निगम प्रशासन और यातायात पुलिस के द्वारा दिखावे की कार्रवाई के बावजूद सड़कों पर ठेले लगे हुए हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा सफेद लाइन व्यवस्था समाप्त करने की बात कही गई थी, लेकिन ठेले हटाने या जुर्माना करने के मामले में सख्ती का अभाव नजर आ रहा है। डीडी कॉम्प्लेक्स के सामने नगर निगम द्वारा हटाई गई टपरा दुकानों को फिर से लगते देखा गया। वहीं साबूलाल मार्केट में भी फल सब्जी ठेले वालों को विस्थापित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वहां भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस कारण कटरा बाजार क्षेत्र में यातायात व्यवस्था अब भी पहले जैसी अव्यवस्थित बनी हुई है। तो वही दमोह के कोतवाली क्षेत्र के चैनपुरा मोहल्ले में पुलिस ने शुक्रवार सुबह एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 14 हथियार जब्त किए गए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस फैक्ट्री का पता लगाया और छापा मारा। पुलिस ने फैक्ट्री से 10 देसी कट्टे, 2 रिवॉल्वर, 2 पिस्टल और हथियार बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी व के अन्य संसाधन जब्त किए। गिरफ्तार आरोपियों में चैनपुरा निवासी भरत बंसल, जबलपुर नाका निवासी परम सुख रैकवार और हिंडोरिया के आंवरी गांव के भूरा एवं रजनीकांत शामिल हैं। वही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। इस कार्रवाई से पुलिस ने अवैध हथियारों के कारोबार को कड़ी चोट दी है। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन,
उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC loweers 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC loweers और wallpaper के साथ। चोर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा एंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 700062 रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।